साम्य स्थिरांक का अगला अनुप्रयोग है साम्य सांद्रणों तथा साम्य दाब की गणना करने के लिए। तो यहाँ पे साम्य सांद्रण और साम्य दाब की गणना करते हैं। तो यदि अभिक्रिया में अलग अलग क्रियाकारक और क्रियाफल लिए हैं और उसकी जो साम्य अवस्था में सांद्रण है वह हमें पता है कि कितना सांद्रण है, तो क्या कर सकते हैं, साम्य स्थिरांक की गणना वहाँ से कर सकते हैं। इस प्रकार से साम्य स्थिरांक का मान अगर वहाँ पे ज्ञात होगा तो साम्य सांद्रण का भी मान वहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। माने कि जो साम्य सांद्रण अगर ज्ञात है तो साम्य दाब ज्ञात कर सकते हैं, और साम्य दाब ज्ञात है तो साम्य सांद्रण भी ज्ञात वहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना पड़ता है, पहला स्टेप। दूसरा, ऐसा मानते हैं कि जो साम्य अवस्था है उस पर अभिकारक के x अणु क्रिया करेंगे और x के पदों में संतुलित रासायनिक समीकरण वहाँ पर की सहायता से दूसरे अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता को ज्ञात करेंगे। माने कि अभिकारक का x अणु क्रिया कर रहा है, ऐसा वहाँ पे क्या करते हैं, माना जाता है, और x पद को ही शुरू करके वहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त करते हैं और उसी के आधार पे अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता को ज्ञात करेंगे। इसको जब हम लोग आगे एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, अभी बस नियम को समझ लो। उसके बाद है Kp और Kc, ये क्या है, गैसीय अवस्था के लिए साम्य स्थिरांक, और ये क्या है, ठोस या द्रव के लिए साम्य स्थिरांक। तो दोनों का जो व्यंजक लिखते समय साम्य सांद्रता को x के पदों में माने कि अभिकारक तथा उत्पाद का मान उसमें रखते हुए लिखा जाता है। अब साम्य स्थिरांक जानने के बाद क्या करते हैं, x की गणना वहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता है उसको हम लोगों ने x के पदों में ही लिखा था, इसलिए उसकी सांद्रता की गणना भी कर लिया जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि दो अणु A का और एक अणु B का, ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे एक अणु C का बनता है और दो ठो अणु D का, माने C और D प्रोडक्ट बनाएंगे। तो A का A है सांद्रता शुरू में, B का सांद्रता B है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है ना, यहाँ पे देखो प्रारंभिक सांद्रता लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिक्रिया अभी शुरू हुई ही नहीं है, इस स्थिति में इनकी सांद्रता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो 0 बनेगा। अब क्या करते हैं, अब साम्य अवस्था दोनों के बीच स्थापित हो जाएगी, ये वाला एरो का चिन्ह शुरू हो जाएगा साम्य अवस्था। तो क्या होगा, जो A का है x भाग प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और B का x/2 भाग प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इसका बचा हुआ जो भाग है क्या हो जाएगा, A-x हो जाएगा, और B का कितना भाग इधर बचेगा, B-x/2, क्योंकि x/2 तो प्रोडक्ट बन गया, तो B-x/2 इधर बचेगा, और C का इधर कितना बना है, x/2, और D का कितना बना है, x, इतना भाग इधर बन गया। अब A और B जो हैं, A स्मॉल a बड़ा वाला A का और स्मॉल b बड़ा वाला B की प्रारंभिक सांद्रता को प्रदर्शित करेंगे, और A का 1 मोल क्रिया करता है, और इसके बाद स्टोइकियोमेट्री के अनुसार जो B है उसका x/2 मोल क्रिया करता है, और C और D का x/2 भाग बनता है और D का x बनता है। तो इसी को लिखेंगे, इसी को समझाया है जो लिखा है इसी को यहाँ पे। अब डायरेक्ट उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, साम्य अवस्था स्थिरांक, साम्य स्थिरांक कैसे लिखेंगे, तो ये इस वाले समीकरण से यहाँ पे लिखाएगा। तो यहाँ पे C है तो C की सांद्रता, क्योंकि प्रोडक्ट की सांद्रता ऊपर में लिखते हैं हमेशा और प्रोडक्ट की सांद्रता का गुणनफल लिखा जाता है। तो C है तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट में C, माने कि C का मोलर सांद्रण। अब 2D है
तो बड़ा वाला ब्रैकेट में डी का मोलर सांद्रण और 2 को कहाँ लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे। उसके बाद नीचे अभिकारक की सांद्रता का गुणनफल, तो ए की सांद्रता को लिखे हैं और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाए हैं, और बी है तो बी की सांद्रता को लिखे हैं। अब यहाँ पे सी के जगह में क्या आ जाएगा, x/2 यहाँ से, और डी की जगह में x आ जाएगा, और 2 स्क्वायर है इसमें तो इसमें भी स्क्वायर आएगा। और a का 2a है तो नीचे में क्या आएगा, a के जगह में a माइनस x आएगा, और इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर आया। अब b के जगह में क्या है, b माइनस x/2 है, तो b के जगह में b माइनस x/2 यहाँ पे पुट करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक लिखने की विधि हो जाएगी। तो इसी के सहायता से हम लोग अगर Kc का मान ज्ञात है तो इन सांद्रताओं का मान ज्ञात कर सकते हैं, और सांद्रता में 3 ठो का सांद्रता पता है और Kc का मान पता है, तो चौथे की सांद्रता निकल जाएगी। या सबका सांद्रता ज्ञात है तो Kc का मान निकल जाएगा, या फिर Kc का मान पता है और इन चारों में से किसी 3 का मान पता है तो चौथे का मान निकल जाएगा। इस प्रकार से इसकी गणना करने के लिए साम्य स्थिरांक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया है विभिन्न अभिक्रियाओं के उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसके आधार पे क्या दे रहा है कि कैसे इसको लिखा जाता है साम्य अवस्था स्थिरांक, उसी को यहाँ पे समझाया है। तो एक एग्जाम्पल है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। यह क्या बना रहा है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस बन रहा है। तो देखो प्रारंभिक सांद्रता में PCl5 का A मोल था और इन दोनों का कुछ बना ही नहीं था। अब साम्य अवस्था में क्या हुआ, PCl5 का x जो भाग है, x भाग A से छोटा है ना x, तो x भाग क्या हुआ, प्रोडक्ट बना लिया। तो PCl3 का भी x बनाया और Cl2 का भी x बनाया, तो बन गया। तो कितना बचा इधर, A माइनस x भाग बचा हुआ है PCl5 का। अब इस अभिक्रिया के लिए जब साम्य स्थिरांक लिखेंगे कैसे, तो क्या हो जाएगा, x प्रोडक्ट की सांद्रता है तो ऊपर आ जाएगा x इंटू एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, A माइनस x आएगा। यहाँ पे इस ब्रैकेट वाले फॉर्म में नहीं लिखा है, डायरेक्ट इस वाले फॉर्म में लिखा है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो PCl3 बड़ा वाला ब्रैकेट इंटू Cl2 बड़ा वाला ब्रैकेट अपान PCl5 का बड़ा वाला ब्रैकेट, ऐसा। दूसरा अभिक्रिया है H2 और I2 क्या बना रहा है, HI बना रहा है। तो पहले इनकी सांद्रता क्या थी, H2 का A भाग लिया गया था और I2 का B भाग लिया गया था। अब क्या किए कुछ समय बाद कि इसका x और इसका x भाग निकल गया और HI का 2x भाग बन गया। तो इसके लिए लिखेंगे Kc, तो 2x यहाँ पे लिखाएगा और 2 ठो है तो इसका स्क्वायर लगेगा, और H2 और I2 का A माइनस एक्स और B माइनस एक्स है तो A माइनस एक्स B माइनस एक्स नीचे बचेगा। इसी प्रकार से इन अभिक्रियाओं के लिए भी आप लोग देख लेना कि कैसे कैसे लिखा है, उसी प्रकार से लिखा है जैसे देखे हैं। तो एक यहाँ पे जो लास्ट है अभिक्रिया उसको देख लेते हैं कि A का 2 मोल लिया गया है और B का 5 मोल लिया गया है। ये दोनों अभिकारक हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। 3 भाग C का बना रहा है और 4 भाग D का बन रहा है। तो देखो इसकी भी क्या है, प्रारंभिक सांद्रता अगर हम लोग देखेंगे और प्रारंभिक सांद्रता में जो A वाला था अभिकारक A, इसका जो सांद्रता था स्मॉल a था, और जो B है उसकी प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल b है। और शुरू में इन दोनों का कुछ भी नहीं बना है क्योंकि रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ है, अभिक्रिया ही शुरू नहीं हुई है, तो इन दोनों का 0 भाग यहाँ पे बना है। अब क्या हो रहा है, साम्य अवस्था पे या इक्विलिब्रियम में A का x भाग टूटेगा और B का 5x/2 भाग टूटेगा, और क्या बना लेंगे 3x/2 और 4x/2 भाग इधर प्रोडक्ट का बनेगा। देखो यहाँ पे इसका x माना है
2a को एक समान है ना, तो 5b का क्या हो जाएगा, देखो 2a था उसको एक समान है, तो 5b का क्या हो जाएगा, 5x/2 हो जाएगा। और 3c का क्या हो जाएगा, 3x, और इसको 2 को एक माने हैं तो बटा 2। 4d का 4x/2, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए तीनों को बटा 2 कर रहे हैं। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो 3c का 3x/2 आएगा और इसका 4d का 4x/2 आया। अब यहाँ पे 3 है, 3c है, तो c वाले के में घात 3 लगेगा और d वाले के में घात 4 लगेगा। उसके बाद 2a का लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a - x आ जाएगा, और 2a है तो a - x का घात 2 होगा। और 5b है तो उसका क्या हो जाएगा, b - 5x/2, b - 5x/2। अब 5 तो b है तो इसका घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो गया इस अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक लिखने का समीकरण। अब यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ साम्य अवस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग। इसी प्रकार से हर अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक लिखा जाता है। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक। ये वाला वीडियो इससे पहले जो डाला गया है वीडियो उसी के साथ है। ये किसी कारणवश बीच में रुक गया था, जिसको आप लोग जोड़ करके देख लेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे।